आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 की दूसरी एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने से पहले समुच्चय के कुछ पार्ट दिए गए हैं, पहले उन्हें देखें। और एक और बात बता दूं कि पहले जो एनसीईआरटी मैथ से पहले जो मैथ था उसमें समुच्चय के कई अधिक पार्ट दिए गए थे, लेकिन इसमें कुछ कम दिए गए हैं। आज हम जो इस अध्याय में इस चैप्टर में दिए गए हैं उन्हीं पार्टों को करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट समुच्चय का सबसे पहला पार्ट है रिक्त समुच्चय। तो देखिए रिक्त समुच्चय होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो रिक्त समुच्चय की परिभाषा है कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय कहलाता है। इस समुच्चय को हम शून्य समुच्चय भी कहते हैं। इसे फाई या मझला कोष्ठक खाली से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका बता दूं कि ए इक्वल टू एक्स अनुपात 1 लेस देन एक्स और ग्रेटर देन 2 या लेस देन 2 एक प्राकृत संख्या। यहाँ ऐसा कोई संभव है कि एक से बड़ी संख्या है, एक से कोई बड़ी है और 2 से छोटी है, ऐसी कोई संख्या संभव है? नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, रिक्त समुच्चय। इसमें कोई संभव नहीं है तो खाली हमारा ब्रैकेट आ जाएगा। तो रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय कहलाता है। अब नंबर दूसरे पे आता है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय होता है एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। यानी कोई संख्या है हमारी, हम जिस संख्या को हम आसानी से गिन सकते हैं, हमें पता चल जाए हम उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, इसमें 5 अवयव है, ये हमें कंफर्म पता है कि इसमें 5 अवयव हैं, तो यह एक परिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है, इससे नेक्स्ट आगे आता है इससे अपरिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, ठीक है, वो अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे एग्जांपल में बता दूं कि विश्व के अनेक भागों में रहने वाले पुरुषों की संख्या, अब विश्व में कितने लोग हैं, कितने आदमी हैं, हम इसका पता नहीं लगा सकते। सिर्फ लेडीजों को छोड़कर कितने जेंट्स हैं हम इनका पता नहीं लगा सकते। हाँ, गिन सकते हैं इन्हें, लेकिन एक साथ हम इन्हें गिन नहीं सकते, हम यहीं से बैठ के नहीं गिन सकते कि ये कितने हैं। तो ऐसे समुच्चय जिन्हें हम गिन नहीं सकते या हमें निश्चित नहीं हो, वो कैसे कहलाते हैं, अपरिमित समुच्चय। नेक्स्ट आता है हमारा समान समुच्चय। समान समुच्चय ऐसे समुच्चय, ऐसे दो समुच्चय इनमें ए के प्रत्येक समुच्चय बी में हों। यदि ए के अवयव बी में बी में ना हो तो वह हमारा असमान समुच्चय कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बता दूं, जैसे ए हमारे 1 2 3 4 5 है और बी कर लें हम 2 4 6 2 4 3 5 1। ठीक है, तो यहाँ पे ए के अवयव में 1 है, बी में भी 1 है, ए में 2 है, बी में भी 2 है, ए में 3 है, बी में 3 है, ए में 4 है, बी में 4 है और ए में 5 है और बी में 5 है। यानी दो ऐसे समुच्चय ए और बी मान के चलते हैं, दो ऐसे समुच्चय जिनमें से ए के प्रत्येक अवयव बी में होने चाहिए, चाहे कैसे भी होने चाहिए, आगे पीछे कैसे भी हों, लेकिन बी में होने चाहिए। ठीक है, और यदि हम यहाँ पे 4 की जगह पे 6 ले लें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है। तो यदि ऐसे समुच्चय जिनमें ऐसे दो समुच्चय जिनमें एक भी अवयव बी में ना हो, उन्हें हम असमान समुच्चय कहते हैं।
यहाँ तक तो ये आपने इनके 4 पार्ट थे इसके जो इस चैप्टर में दिए गए हैं, वो 4 पार्ट आपने देख लिए। नेक्स्ट अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो यानी यहाँ पर दिए गए हैं कि जो इसमें से दिए गए उदाहरण रिक्त समुच्चय के हैं उन्हें बताइए। तो सबसे पहले दिया गया है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो सबसे पहले ये देखिए कि विषम संख्या होती कौन सी है। विषम संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें 2 से भाग न जाए, जो 2 से विभाजित ना हो, ऐसी संख्या विषम संख्या कहलाती है। लेकिन इसमें क्या दिया है, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या, तो 2 से कोई विभाजित नहीं होती है संख्या। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि यह शून्य समुच्चय है, यानी यह रिक्त समुच्चय या तो कोई पूछे, कारण भी पूछे तो बता सकते हैं कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 2 से, ऐसी कोई विषम संख्या नहीं है जो 2 से विभाजित हो जाए। नेक्स्ट अगला है हमारा सेकंड, समभाज्य संख्याओं का समुच्चय। समभाज्य संख्याओं, यहाँ पे एक ध्यान देने की चीज़ है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। ये याद करने की चीज़ है कि 2 ही हमारी, केवल एक 2 ही है जो एक समभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे दिया गया है समभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सेकंड में हम लिख सकते हैं 2 है, इसमें समभाज्य संख्या में 2 है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि यह एक रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है। थर्ड दिया गया इसका x अनुपात x एक प्राकृतिक संख्या है, x लेस देन 5 और साथ ही साथ x ग्रेटर देन 7, यानी दिया गया है x अनुपात x का मतलब इसमें है कि x जो है वो x के समानुपात है, यानी x के बराबर सी है, जिसमें दिया गया है एक प्राकृत संख्या जो x लेस देन 5 तथा x ग्रेटर देन 7। ऐसी कोई संख्या है जो 5 से तो छोटी है लेकिन 7 से बड़ी है, ऐसी कोई संख्या संभव है? नहीं है। तो इसलिए ये कैसा है, रिक्त समुच्चय। फोर्थ आ गया इसका y अनुपात y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु जो एक दूसरे पे रेखा टकराएं, जैसे एक रेखा ये हो गई समांतर, इसके समांतर ये रेखा हो गई। आपने रेल की पटरी देखी होगी, 2 समांतर रेखाओं में चलती है, तो आपने कहीं देखा है कि जो दोनों रेल की पटरी जा रही हैं वो एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद करती हैं? नहीं करती है ना। तो इसलिए इसी प्रकार से ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जिस पर 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु बनेगा। तो ये कैसा हो गया, रिक्त समुच्चय। ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट अब दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। तो यहाँ पे हमें देखना है परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। दूसरे का फर्स्ट दिया गया है वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, हम आसानी से गिन सकते हैं। तो कैसा समुच्चय हो गया, परिमित समुच्चय। इसमें कारण भी बता सकते हैं कि वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों को हम आसानी से गिन सकते हैं, यह निश्चित है, इसलिए यह परिमित समुच्चय है। नेक्स्ट दिया गया है 1, 2, 1, 2, 3 डैश 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 लगाया हुआ है। सेकंड है 1, 2, 3,
अब ये संख्या कहाँ तक जा रही है, आपको अंदाजा है इसका? नहीं है ना, ये संख्या अनंत तक जाएगी, पता नहीं कहाँ तक जाएगी। तो ये कैसा हो गया? अपरिमित समुच्चय, इसका हमें अनुमान नहीं है, यह संख्या निश्चित नहीं है। नेक्स्ट थर्ड दिया गया है इसमें 1 2 3 डैश डैश 99,100। इसमें फाइनली हमें पता है कि 1 से लेके 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं इसमें, ठीक है। तो हमें आसानी से हमें इनका अंदाज निश्चित संख्याएं अंदाज लगा सकते हैं, निश्चित संख्याएं इसमें। तो ये कैसी हो गई? परिमित समुच्चय। फोर्थ दिया गया इसमें 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े धन पूर्णांक कितने हो गए आपको पता है, अंदाजा लगा सकते हैं। 1 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 50 लाख हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकता है। कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि 100 से बड़े कितने धन पूर्णांक हैं। तो इसमें कैसा हो जाएगा? अपरिमित। पांचवा दिया गया है इसमें 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। हम आसानी से लिख सकते हैं अभाज्य पूर्णांक 1 या 2 से स्टार्ट होते हैं, ये पक्की पता है आपको, ठीक है। तो इससे पहले तो अभाज्य संख्या होती नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या के बाद ही प्राकृत संख्या के पार्ट होते हैं जो अभाज्य संख्या होती है। तो माइनस में तो जा नहीं सकती अभाज्य संख्या, तो कहाँ से स्टार्ट होगी हमारी? 2 से स्टार्ट होगी। 2 से लेकर 99 तक की 25 अभाज्य संख्या होती हैं। आप आसानी से गिन सकते हैं, 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सभी अभाज्य संख्या हैं, आप आसानी से गिन सकते हैं। ये 2 से लेके 1 से लेके 99 तक की प्रत्येक अभाज्य संख्याओं का संख्या मतलब 25 होती हैं, तो हम आसानी से गिन सकते हैं। तो कैसा हो गया? परिमित समुच्चय। ठीक है, यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित समुच्चय में समझे प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। फिर द्वारा से वही दिए गए हैं कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। इसमें पहला दिया गया है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष आप जानते होंगे, एक्स वाई अक्ष और एक्स अक्ष। एक्स अक्ष के समांतर कितनी भी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या आ गया? तीसरे की में अपरिमित, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं, तो आप आसानी से गिन सकते हैं। तो सेकंड हो गया परिमित समुच्चय, ठीक है। इसमें अब कर दिया गया उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अब 5 के गुणज कितना ले सकते हैं आप? 5 से 100 भी कट रही है, 1000 भी कट रही है, 10,000 भी कट रही है, 1 लाख भी कट रही है, विभाजित हो रही है ना। तो 5 के गुणज कौन कौन से ले सकते हैं, कहाँ तक ले सकते हैं, कोई पता नहीं, अनंत तक जाएंगे। तो कैसा हो गया? अपरिमित। अपरिमित समुच्चय, ठीक है। नेक्स्ट आ गया है फोर्थ पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। जानवरों का समुच्चय आप कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, निश्चित है, ये बता सकते हैं ये गाय है, ये भैंस है, ठीक है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली। आप आसानी से ये भी पता लगा सकते हैं जानवर कितने हो सकते हैं। 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते जानवर। प्रजाति कितनी होती है जानवरों की, उतनी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा? परिमित समुच्चय। नेक्स्ट पांचवा दिया गया है मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या। मूल बिंदु जो होती है ये होती है, यहाँ से हम 1
2 3 4 5 बड़े बड़े वृत्त खींच सकते हैं, तो अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो कैसा हो गया? अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि निम्नलिखित में बताइए a बराबर b अथवा नहीं, यानी हमें बताने है कि इनमें से a और b दिए गए हैं, इनमें से कौन समान है और कौन असमान है। तो 4 का फर्स्ट दिया गया है a इक्वल टू a, b, c, d। b दिया गया है d, c, b, a। अब देखिए a इसमें है, b इसमें, c इसमें और d इसमें, दोनों है इसमें। तो कैसा हो गया? समान समुच्चय, यानी a इक्वल टू b आंसर, समान समुच्चय। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट दिया गया है 4, 8, 12 और 16। बी दिया गया है इसका 8, 4, 16, 18। आप आसानी से पता लगा सकते हैं, समान असमान है। 4, 4, 8, 8, यहाँ 16, 16, लेकिन 12 यहाँ पे 18 है, ये नहीं मिल रहे हैं। तो कैसा हो सकता है? असमान समुच्चय। यदि एक भी अवयव नहीं मिल रहा है दोनों में, ए और बी में, समुच्चय में, तो ये असमान समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका थर्ड, ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8 और 10। बी दिया गया है x अनुपात x सम धन पूर्णांक हैं, सम धन पूर्णांक हैं। ठीक है, और एक और चीज दी गई है, x है जो लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू 10, यानी 10 के बराबर है। तो इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? सम धन पूर्णांक हैं। तो सम संख्या 2, 4, 6, 8 और 10, यानी 10 के बराबर है, 10 के बराबर है, 10 से छोटी है। तो यहाँ देखिए 10 है, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 कैसा हो गया? समान हो गया। ए इक्वल टू बी, समान समुच्चय। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट इसमें फोर्थ दिया गया है इसका, ए इक्वल टू x अनुपात x, संख्या 10 का एक गुणज, संख्या 10 का एक गुणज। ठीक है, और बी में दिया गया है 10, 15, 20, 25, 30 डैश डैश डैश। यहाँ से देखिए आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि 10 का गुणज कौन सा है? 10, 20, 30, 40, 50। और लेकिन इसमें क्या दिया गया है? 10, 15, 20, 25, 30। तो यहाँ पे कैसा है? ये समान नहीं है ना, तो A डज नॉट इक्वल टू बी, असमान समुच्चय। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पे हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पांचवा, निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए।
यहाँ पे नंबर 1 दिया गया है 5 का फर्स्ट 2,3 2,3 और सेकंड दिया गया है इसका x अनुपात x अनुपात x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक हल है ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये तो हमारे अवयव दिए गए हैं, इसके अवयव निकाल लीजिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 सॉल्व कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x 3 दूनी 6 और 2 और 3 5 प्लस 6 इक्वल टू 0 x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0 ये हो गई x प्लस 3 और एक हो गई x प्लस 2। अभी अब कितने आ गए -3 -2 इसमें क्या है प्लस के दो तो A∞ इक्वल टू B क्योंकि इसके अवयव मिल नहीं रहे हैं, ये माइनस के और ये प्लस के ऋणात्मक धनात्मक है। कैसे हो गया असमान समुच्चय, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट इसमें दिया गया है सेकंड A इक्वल टू x अनुपात x शब्द FOLLOW का एक अक्षर ठीक है और B इक्वल टू दिया गया है y अनुपात y शब्द WOLF वॉल्फ का एक अक्षर यहाँ पे देखिए आप आसानी से इन्हें लिख सकते हैं। इसे हम रोस्टर विधि में लिखेंगे, क्या हो जाएगा A इक्वल टू F, O, L, W और B को रोस्टर विधि में लिखेंगे तो W, O, L, F इसमें F, O, L, W तो कैसा हो गया A इक्वल टू B समान समुच्चय, यानी A के सभी अवयव B समुच्चय B में है। ठीक है, यहाँ पे 5वां क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां, इसमें हमें मिला देखने हैं कि कौन कौन सा समुच्चय एक दूसरे से मिल रहा है। 6वें क्वेश्चन में दिया गया है नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो ये समुच्चय दिए गए हैं, इनमें ये देखना है कि कौन समान है कौन असमान है। तो 6वां क्वेश्चन इसमें ए बराबर दिया गया है 2, 4, 8 और 12। बी बराबर दिया गया है 1, 2, 3 और 4। सी बराबर दिया गया है 4, 8, 12 और 14। डी बराबर दिया गया है 3, 1, 4, 2। ई बराबर दिया गया है -1, -1, एफ बराबर दिया गया है 0, ए। जी बराबर दिया गया है 1, -1 और एच बराबर दिया गया है 0, 1। अब यहाँ पे देखिए, अब इनमें से सब में से मिलाते एक एक करके 2, 4, 8, 12। इसमें 1, 2, 3, 4 है, 4, 8, 12। यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 2 है, ये भी नहीं मिल रहा। यहाँ पे किसी में नहीं मिला तो ए नहीं मिल रहेगी। बी को देखें 1, 2, 3, 4
और यहाँ पे इसमें नहीं है, तो 1 2 3 4 इसमें मिल रहा है, इसमें बी बराबर डी, एक आंसर। नेक्स्ट है सी, 4 8 12 14 किसी में नहीं है, ये सी नहीं मिल रहा। ई -1 1 1 -1 ये मिल रहा है, ई बराबर जी, दूसरा आंसर। इसमें 0 ए, इसमें 0 1 ये नहीं मिल रहा और ये भी नहीं मिल रहा, तो और कोई नहीं मिल रहा, ये दोनों हो गए इसके आंसर। यहाँ पे 6वां क्वेश्चन कंप्लीट और एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट। जो क्वेश्चन ना समझ में आए उसे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, ठीक है।